हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्स वाई जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, तो रेशियो 1:1:1 होगा इनका। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2021 एट विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलो। सो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। देखो यहाँ पे हमें कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों बैलेंस गिवन है। ठीक है, सो हमें जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें करेंट एंड कैपिटल दोनों चीज़ें बनानी है। Now the assets realized as under premises 20% more, machinery 40% less, stock 5,000 more, sundry debtors and bill receivable at book value, expense of realization amount to 2,000, sundry creditors agreed to accept 57,500 in full settlement. So हमें क्या करना है? show necessary ledger account to close the books of the firm. ठीक है, so देखो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सो एसेट्स को हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, जो भी हमारे एसेट्स है बच्चे डेबिट साइड में, एंड लाइबिलिटीज को किस साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है, सो प्रेमिसेस कितना है हमारा? 80,000। सो प्रेमिसेस 80,000 टू मशीनरी 68,000, स्टॉक है हमारा 40,000 टू स्टॉक 40,000। देन डेटर्स है हमारे पास कितना? 30,000 के हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। सन्ड्री डेटर्स 30,000। बिल रिसीवेबल है हमारे पास 36,000 के। क्लियर? देन उसके बाद देखो बस। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कितना गिवन है? 60,000 के। सो बाय क्रेडिटर्स 60,000। ठीक है, बस यही चीज़ें गिवन है। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या बोला है कि एसेट्स हमारे रियलाइज हो रहे हैं प्रेमिसेस 20%। सो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो एसेट रियलाइज्ड। सबसे पहले प्रेमिसेस, ठीक है, 80,000 के हैं। क्या बोला है? 20% मोर, मतलब 80,000 का 20% हम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 16,000। तो हमें ऐड करना है, मोर बोला है इन्होंने, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 96,000। क्लियर? देन उसके बाद मशीनरी 40% लेस बोला है। सो मशीनरी की वैल्यू हमें कितना गिवन है? 68,000। 40% लेस बोला है। ठीक है, सो मशीन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 68,000 इंटू 40% अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 27,200। क्लियर? तो ये माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा हमारा? 40,800। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक 5,000 मोर बोला है हमें। सो स्टॉक की वैल्यू है कितनी भाई? 40,000 प्लस 5,000, कितना आ जाएगा ये हमारा? 45,000। देन उसके बाद डेटर्स। सो डेटर्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन? डेटर एंड बी आर एट बुक वैल्यू। सो बुक वैल्यू कितनी है भाई? डेटर्स हमारे 30,000 के एंड बी आर 36,000। ठीक है, बुक वैल्यू पे ही ये हमारे सोल्ड हुए हैं। सो अब इसका टोटल अमाउंट इधर लिखेंगे, दैट इज 2,47,800। ठीक है बच्चे, अब क्रेडिटर्स को जब हम पे करेंगे तो क्या अमाउंट आएगी? यहाँ पे देखूं,
बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 57,500 इन फुल सेटलमेंट, सो 57,500 एंड हमारे एक्सपेंसेस भी हुए हैं, सो टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। सो कितने के एक्सपेंस है भाई हमारे? 2,000 के। सो यहाँ पे आप 2,000 लिख दो, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे, सो बच्चे टोटल कर लो। सो कितना आ जाएगा ये हमारा इधर का? 3,13,500, जिसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू। ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट मत लिखना, कैपिटल एंड करंट हमें दोनों गिवन है, सो करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं XYZ इक्वली बोला है तो 1:1:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 5,700 को, सो 1,900 एंड 1,900 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या बनाना है। सो क्वेश्चन में हमें लोन बोला है एडवांस फ्रॉम वाई, एडवांस फ्रॉम एक्स एंड वाई, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे हमारा। सो एडवांस फ्रॉम वाई अकाउंट। सो देखो अब हमें फ्रॉम वाई कितनी अमाउंट है भाई? 5,000, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD कितना है? 5,000, इसकी हम पेमेंट कर देंगे, सो टू बैंक अकाउंट 5,000, ठीक है। सो टोटल आ गया यहाँ पे हमारा 5,000 एंड यहाँ पे आ गया हमारा 5,000। अब ऐसे ही हम वाई का बना लेंगे लोन अकाउंट, सो वाइज लोन अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस BD कितना था भाई इसका? 15,000, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000, इसकी पेमेंट करेंगे, सो टू बैंक अकाउंट 15,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है बच्चे? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट में देखो आपको करंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड यहाँ पे ये है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट बैलेंस देखो, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस XYZ 90,000 60,000 एंड 40,000, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस BD 90,000 60,000 एंड 40,000, क्लियर। अब करंट अकाउंट में बैलेंस देखो बाय बैलेंस BD XYZ, सो बैलेंस देखो हमें एक्स एंड वाई का कितना गिवन है? 13,000 एंड 4,000, सो 13,000 एंड 4,000 एंड जेड का बैलेंस देखो बच्चे हमें कहाँ गिवन है? एसेट्स में, मतलब करंट अकाउंट जेड कितना है? 3,000, तो इसे हम कहाँ शो करेंगे? टू बैलेंस BD 3,000, ठीक है। ये नेगेटिव में चल रहा है। अब नेक्स्ट देखो हमें लॉस हो रहा है रियलाइजेशन पे, सो टू रियलाइजेशन लॉस कितना था हमारा? 1,900 एंड 1,900, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, ठीक है।
सो इसका अब हम टोटल कर लेंगे। टोटल हम करेंगे, रियलाइजेशन में भी हमारा कुछ नहीं है जो पार्टनर्स ने लिया हो। सो अब देखो टोटल में यहाँ पे हम लिखेंगे 2, इसको हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है इस अमाउंट को। सो 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा 13,000, 4,000 एंड इधर हमारा टोटल कितना आ रहा है, ये हमारा 4,900 का, ठीक है। सो इसका देखो 13,000 में से 1,900 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई हमारा 11,100। इसका आ जाएगा 4,000 में से 1,900 माइनस कर दो तो 2,100 एंड 4,900 हमारा इधर कुछ नहीं है तो सेम क्या आ जाएगा 4,900। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय कैपिटल अकाउंट। जेड में कितना आ जाएगा 4,900, ठीक है। अब जो ये अमाउंट है इसे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के एंड इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सो देखो बाय करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से बैलेंस आ रहा है एक्स का एंड वाई का, सॉरी 2,100 एंड जेड का इधर है हमारा, ठीक है। सो इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में। सो कितना आ जाएगा हमारा 2 करंट अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफर्ड अमाउंट है ये। सो एक्स वाई जेड 4,900। अब हम इसका बैलेंस देख लेंगे। सो देखो 2 बैंक अकाउंट, बैलेंस ईडी मत करना बच्चे गलती से भी, ठीक है। अब इसका यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं तो कितना आ रहा है ये 1,11,100, ये 62,100 एंड ये आ रहा है हमारा 40,000, ठीक है। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी, देखो सेम, ये कितनी आ रही है हमारी 62,100 एंड 40,000 में से ये आप माइनस करोगे 4,900। सो कितना आ जाएगा ये हमारा 35,100, क्लियर। अब नेक्स्ट लास्ट हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट। सो जल्दी से बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी। सो 2 बैलेंस बीडी कितना है भाई हमारा बैलेंस, देखो 30,000, ठीक है। यहाँ पे 2 रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, एसेट्स रियलाइज्ड कितनी वैल्यू आएगी हमारी 2,47,800, जो रियलाइजेशन में हमने एसेट्स को बेच के हमें ये पैसा रिसीव हुआ था। अब इस साइड देखो क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो ये हमारा जो बैलेंस है, ठीक है। सो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1,11,100 बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 62,100 बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 35,100, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें लोन भी देना है। सो बाय एडवांस फ्रॉम एक्स बाय एडवांस फ्रॉम वाई, एक्स और वाई से हमने कितना कितना लिया था भाई, उसकी पेमेंट आप कर दीजिए 15,000 एक्स से एंड 5,000 वाई से, क्लियर। देन नेक्स्ट बाय रियलाइजेशन हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी थी, कितना था हमारा 57,500 बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हमारे रियलाइजेशन पे हुए थे कितने के 2,000। सो ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा
2,77,800 एंड इधर भी 2,77,800। क्लियर? आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।